हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज का टॉपिक ये है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ये टॉपिक है। आजकल बीते दिनों में हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हमको एड मिल जा रहा है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो इसी मोटिव से हम आपको के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देंगे, बेसिक जानकारी देंगे डीपली, जो दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच करना स्टॉक मार्केट का नियम है। स्टॉक मार्केट को ऑपरेट कौन करता है, चलाता कौन है, ये हम बताएंगे। स्टॉक मार्केट को सेबी चलाता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कानून बनाता है, या कोई भी चेंजेस करना हो तो ये चेंज करता है। अगर किसी भी कंपनी को लिस्टेड होना है तो एनएससी, दो एक्सचेंज होता है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें करीब 2300 कंपनियां लिस्टेड है, समथिंग 2300। और एक होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 5300 कंपनियां लिस्टेड है। 5300 कंपनियां लिस्टेड है इसमें, बीएससी में। अगर किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में नहीं आना है, अपने शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करना है, तो वो इन दोनों एक्सचेंजों पे लिस्टेड करती है। पहले वो अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका हिंदी होता है शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है, आईपीओ का प्राइस रखती है कि हम अपने कंपनी को नए स्टॉक एक्सचेंज में ला रहे हैं, तो अपना आईपीओ का प्राइस डालती है। उसमें प्रो ट्रेडर्स या जो ओल्ड ट्रेडर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और आईपीओ को बाई कर लेते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद उसका डेट रहता है, आईपीओ का इंडेड डेट रहता है, वो उस पर इंड हो जाता है आईपीओ। उसके बाद एनएससी में लिस्टेड हो जाता है, तो उसका फाइनल प्राइस आता है। जो आईपीओ में प्राइस में प्रो ट्रेडर्स बाई किए होंगे उसको प्रॉफिट होता है, और अगर आईपीओ के प्राइस से लो खुलता है प्राइस तो उसको लॉस होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडर्स। तो आईपीओ के रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे। आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड बात करना है, जो हमारे नए व्यूअर्स के लिए है। हम ट्रेडिंग बता दें कि किसी भी कंपनी की शेयर को कम प्राइस में खरीद कर अधिकतम प्राइस में बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। और इसी में अगर लो प्राइस में बाई कीजिएगा और हाई प्राइस में सेल कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और ट्रेडिंग के प्रकार हैं। ट्रेडिंग एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा होता है ऑप्शन इन फ्यूचर ट्रेडिंग, और चौथा होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, और पांचवा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और छठा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडिंग हाउस के अंदर बाई और सेल करना होता है। ट्रेडिंग हाउस के अंदर बाई और सेल कीजिएगा तो ही इंट्राडे में आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडिंग हाउस कैसे होगा? ट्रेडिंग हाउस होता है 9:15 से लेकर 3:30 तक का टाइमिंग होता है। इसके अंदर बाई और सेल करना होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस ही बुक करके निकल रहा होता है। इस इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन भी मिलता है शेयर में। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर
शेयर प्राइस 100 रुपया है तो उसमें लेवरेज मिलता है, किसी भी कंपनी के शेयर में लेवरेज मिलता है 5x का, 5x 2x ऐसे ही करके लेवरेज मिलता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में किसी भी शेयर को कैरी फॉरवर्ड या डिलीवरी में बाई करिएगा और उसको जब तक आपको अच्छी प्रॉफिट ना हो जाए तब तक होल्ड कीजिए। 2 से 3 दिन में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक करके पोजीशन को स्क्वायर कर लीजिए। और तीसरा होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग प्रो ट्रेडर्स करते हैं। प्रो ट्रेडर्स चैट को अच्छी तरह से एनालिस्ट कर लेते हैं और लो प्राइस में बाई करते हैं और छोटा सा ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही करते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ऐसे ही करते हैं प्रो ट्रेडर। ट्रेडिंग का प्रकार बता रहे थे ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, किसी भी कंपनी का अगर शेयर है 100 रुपीज़ तो ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, उसमें उसका 10% या 5% प्राइस पे करना होता है, प्रीमियम पे करना होता है। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं मोबाइल को लेकर। किसी भी शॉप पे जाइएगा तो अगर आपको आईफोन 40 प्रो मैक्स खरीदना है तो उसका प्राइस चल रहा है 1 लाख, 1 लाख समथिंग समझ लीजिए। दुकानदार आपसे बोलेगा कि 1 लाख चल रहा है तो उसमें आप कलर डिमांड कीजिएगा कि हमको वाइट कलर चाहिए, एग्जाम्पल वाइट कलर चाहिए। तो वो बोलेगा, दुकानदार बोलेगा कि वाइट कलर हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर, आप हमें कुछ प्रीमियम पे कर दीजिए, हम आपको कल अवेलेबल करा देंगे। आप बोलिएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम 1 लाख के हिसाब से पे कर दीजिएगा। उसके बाद आप कल दुकानदार के पास जाइएगा तो 1 लाख पे किए तो आपके अंदर आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 1 लाख में अगर घटे या बढ़े प्राइस हम 1 लाख में ही आपसे बाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप प्रीमियम भी दे दिए और कल गए, नेक्स्ट डे गए और दुकानदार से मोबाइल लिया और पे किया। तो आप पूछिएगा कि भैया आज के डेट में इसका प्राइस कितना चल रहा है। अगर घटा होगा तो दुकानदार बोलेगा कि आज के डेट में इसका प्राइस घट गया है, अभी 80,000 हो गया है। तो आप बोलिएगा कि 80,000 हो गया है, तो आप पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो आपको 10% पे किए थे तो 90,000 पे करना होता है और अमाउंट। तो आप बोलिएगा कि भैया हम पहले वाले के हिसाब से नहीं पे करेंगे, अभी के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है इसके हिसाब से बाई करेंगे। तो आप आज के हिसाब से बाई कीजिएगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा पहले वाले के अपेक्षा, क्योंकि पहले अगर पे करते तो 10% पे किए होंगे तो 90% और पे करना होता है अमाउंट। तो 90% पे करिएगा तो आपको लॉस हो जाएगा, 20% लॉस हो जाएगा पहले वाले इसके हिसाब से, आपको 20,000 का लॉस हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि नहीं हमने लॉस नहीं करना है इतना अमाउंट, हम आज इतने ही पे 80,000 पे ही बाई कर रहे हैं। 80,000 पे बाई करेंगे तो आप 80,000 पे अमाउंट दे देंगे, उसके बाद बाई करेंगे। ठीक है, आप 80,000 पे बाई कर लिए तो आपको बेनिफिट हो गया 10,000 और 10,000 दुकानदार को, क्योंकि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 लाख का और बाई कर रहे हैं आप 80,000 पे, तो आपको 10,000 बेनिफिट हो जाएगा 10,000 दुकानदार को। अगर वही प्राइस इंक्रीज हो गया होगा 1,10,000 का हो गया तो आप तो बाई कॉन्ट्रैक्ट बना, आपके बीच तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं हमें घटे या बढ़े 1 लाख तक ही बाई करना है, करेंगे आप, क्योंकि आपने प्रीमियम भी पे किया था। तो इसी प्रीमियम के लेके आप उस दुकानदार को 1 लाख के हिसाब से एक अमाउंट देंगे, तो इस तरह से दुकानदार को 10,000 का लॉस हो गया। ऐसे ही होता है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में। अगर दोनों हिसाब से आपको ही बेनिफिट होगा, अगर प्राइस घटेगा तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, जो प्रीमियम पे किए होंगे वही लॉस होगा और आपको उतना ही। अगर आप सेलर को देखा जाए, सेलर व्यू से, तो सेलर को अनलिमिटेड लॉस है, आपको लिमिटेड लॉस है। ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में
ऐसे ही होता है। और ट्रेडिंग का दूसरा प्रकार समझा दें, जो लॉन्ग पोजीशन होता है। किसी भी कंपनी के शेयर को आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से एनालिस्ट करेंगे, उसके बैलेंस शीट देखेंगे, उसका एनुअल जो ग्रोथ है वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग पोजीशन लेंगे, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है।